गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष अंग्रेजी साहित्य से पोएट्री द सम ऑफ लाइफ विच इज रिटन बाय मिस्टर हेनरी वर्थवर्थ लॉन्गफेलो लेकर के उपस्थित हूं। आइए मेरे साथ और इस कविता का आनंद लीजिए और देखिए कि लॉन्गफेलो ने जीवन की वास्तविकता का वर्णन कैसे किया। मेरा सुझाव है कि आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए, एक पेन और एक कॉपी अपने साथ रख लीजिए ताकि टफ मीनिंग को आप लिख सकें और समझ सकें। निवेदन यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेसन की टाइटल द सम ऑफ द लाइफ विद स्पेलिंग अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, साथ ही साथ पोएट का नाम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में टाइटल पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ पोएट का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसलिए एकदम सटीक आंसर होना चाहिए ताकि आपका एक नंबर भी कम ना हो सके। इसलिए टाइटल और कवि का नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और साथ ही साथ राइमिंग वर्ड आपको मैं दिखाता चलूंगा और आप उसे समझते चलेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. अगर देखा जाए तो हम देखते हैं अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट। यहां पर आप पाएंगे अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक हो रहा है नेस्ट एस्ट, नेस्ट एस्ट। इसलिए एर्नेस्ट तुकांतक है किसका? रिटर्नेस्ट का। अंडरस्टैंड? एर्नेस्ट तुकांतक है रिटर्नेस्ट का, एर्निंग राइमिंग वर्ड है रिटर्नेस्ट का। अगर हम इसे चाहें तो ए कर दे क्योंकि दोनों एक समान हैं, और दूसरी तरफ गोल और सोल, गोल ओल सोल ओल, इसको आप बी कर दीजिए। आप पाएंगे कि एर्नेस्ट तुकांतक है रिटर्नेस्ट का, गोल तुकांतक है सोल का। आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर वो राइमिंग वर्ड पूछ लेता है तो आप राइमिंग वर्ड क्लियर कर सकते हैं कि एर्नेस्ट है रिटर्नेस्ट का और गोल है सोल का। कितना अच्छा और इजी, जो कि आपको खूब नंबर दिलाएगा। अब प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम लोग। ये कहते हैं लाइफ इज रियल। लाइफ तो आप जान रहे हैं, जब प्राणी संसार में जन्म ले लेता है तब से लेकर के मरने तक का जो समय होता है वही किसी प्राणी का लाइफ होता है। इज है रियल माने वास्तविक। बेटा, जो हमें जीवन मिला है यह एक वास्तविक है, या झूठा खिलौना नहीं है कि जिसे खेल करके और तोड़ करके फेंक दिया जाए। इसका एक मकसद है और उस मकसद को प्राप्त करने के लिए प्राणियों को जीवन मिलता है और इन प्राणियों में मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज है अर्नेस्ट माने सच्चा। जीवन एक सच्चाई है, या कोई झूठ नहीं है, या कोई फरेब नहीं है, या कोई गलती नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन एक सच्चाई है, जीवन एक वास्तविकता है, जीवन एक सच्चाई है। क्लियर? पहली लाइन, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविकता है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन एक सच्चाई है।
एंड द ग्रेव, ग्रेव माने कब्र, इज है नॉट नहीं इट्स माने इसका, अर्थात जीवन का गोल माने लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य कब्र नहीं है। जीवन का लक्ष्य प्यारे बच्चों कब्र नहीं है। कब्र का मतलब यह है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के पश्चात कब्र में ही जाकर के वो दफन हो जाता है, जो उसके जीवन की अंतिम यात्रा होती है। इस प्रकार से लॉन्गफेलो जी कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य कब्र में जाकर के दफन हो जाना और सुखद निद्रा में सो जाना नहीं है, बल्कि जीवन का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए, जो कि वो आपको अगले स्टेंजे में बताएंगे कि संघर्ष करते हुए हमें आगे को बढ़ना है, अपने संघर्ष का मुकाबला करना आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या आपको दोनों लाइन क्लियर हुई? फिर से देख लेते हैं। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज एर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, जीवन एक वास्तविकता है, जीवन एक सच्चाई है। एंड द ग्रेव और कब्र इज है नॉट नहीं इट्स, इसका गोल माने लक्ष्य। और कब्र में चले जाना, कब्र में दफन हो जाना, कब्र में सुखद निद्रा को प्राप्त करने का जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन का लक्ष्य कुछ करना है, जीवन में सफल बनना है, जीवन में आदर्श बनना है, जीवन में प्रेरणा स्रोत बनना है। आगे देखते हैं। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट माने मिट्टी का, दाउ माने तुम, आर्ट माने बना हुआ होना। तुम हे मानो तुम मिट्टी के बने हुए हो। ये तुम में दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक शरीर में आत्मा है। जो आत्मा है वो अजर अमर है, प्रबल है, लेकिन जो शरीर है वो एक मिट्टी है, क्योंकि मरने के बाद या मिट्टी में ही जाकर के नष्ट होती है। एक मिट्टी बन जाती है, इसका कोई यूज नहीं होता है, यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए लॉन्गफेलो जी कहते हैं डस्ट दाउ आर्ट, जो हमारा शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट माने मिट्टी में, रिटर्न वेस्ट माने वापस चला जाएगा, और हमारी मृत्यु के पश्चात ये शरीर मिट्टी में वापस चला जाएगा। लेकिन वाज नॉट नहीं, स्पोकन माने कहा गया, ऑफ द सोल माने आत्मा, लेकिन ये बात आत्मा के लिए सच्ची नहीं है। ये बात आत्मा के लिए नहीं कही जाती तो किसके लिए कही जाती है? शरीर के लिए कही जाती है। क्लियर हुआ? चारों लाइन देखते हैं। लाइफ इज रियल, जीवन एक वास्तविकता है। लाइफ इज एर्नेस्ट, जीवन एक सच्चाई है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, शरीर मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मरने के बाद मिट्टी में वापस चला जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही जाती कि आत्मा मिट्टी की बनी है और मरने के बाद मिट्टी में जाएगी। आत्मा अजर अमर है, वह मरती नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेंजा। इसमें सबसे पहले हम राइमिंग वर्ड देख लेते हैं। सारो टुमारो, दोनों का वर्ड अगर आप देखेंगे तो पाएंगे सारो ओ, टुमारो ओ, तो इसलिए इसका तुकांतक भी बन रहा है। इसको आप कह लीजिए सी, और बे और टुडे, वे ए, टुडे ए, इसको कह लीजिए डी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता राइमिंग वर्ड, तो आपको राइमिंग वर्ड बताना होगा कि सारो का राइमिंग वर्ड है टुमारो और बे का राइमिंग वर्ड है टुडे। कितना अच्छा क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने राइमिंग वर्ड को तैयार कर लीजिए। टुमारो, सॉरी, सारो बोले तो टुमारो और बे बोले तो टुडे। कितना अच्छा, आपका 1 नंबर। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी पोयम को। नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड एंड आवर वे। नॉट माने ना ही, इंजॉयमेंट माने आनंद, एंड नॉट माने नहीं, सारो माने दुख। ना तो आनंद और ना तो दुख, इज है आवर डेस्टिनेड, हमारे भाग्य का, अंत माने अंत, आर बे माने मार्ग। हमारे भाग्य का अंत ना तो दुख है ना तो सुख है, ना तो आनंद है ना तो दुख है। कितनी अच्छी लाइन कहा। नॉट एंजॉयमेंट, ना तो आनंद, नॉट सारो, ना तो दुख, इज है आवर, हमारे डेस्टिनेड माने भाग्य का, एंड माने अंत, आर वे माने मार्ग, हमारे भाग्य का मार्ग या हमारे भाग्य का अंत ना तो दुख है और ना ही
आनंद है। जैसे हम करेंगे वैसे मिलेगा। अच्छे कार्यों का परिणाम अच्छा, बुरे कार्यों का परिणाम बुरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का अंत या जीवन का रास्ता ना तो आनंद है ना तो दुख है, बट बल्कि टू एक्ट, कार्य करने से, दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड माने मिल जाता है, अस माने हमें, फर्दर माने आगे, देन टुडे माने आज की तुलना में, बल्कि कार्य करने से, क्रियाशीलता के द्वारा अगला प्रत्येक आने वाला कल हमें आज से आगे मिलता है। हम यूं कह लेते हैं, बेटा कार्य करिए, बट टू एक्ट, कार्य करते रहिए, और कार्य करते रहिए, प्रत्येक आने वाले कल को आज से आगे पाइए, आज से आगे बना डालिए। क्लियर? देख लीजिए, नॉट एंजॉयमेंट और ना ही आनंद, नॉट सारो ना दुख, इज है और हमारे डिस्टेज माने भाग्य का, एंड माने अंत, आर वे माने मार्ग। हमारे भाग्य का अंत अथवा मार्ग ना तो दुख है और ना ही सुख है, बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करके, दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल को, फाइंड अस, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, फर्दर माने आगे, देन टुडे माने आज की तुलना में, आज की तुलना में आगे प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राइमिंग वर्ड बेटा। इसमें दिया है बेटल। क्या दिया है? बेटल और केटल। अगर दोनों को देखा जाए तो हम लोग पाते हैं बेटल, टल अल, केटल अल, तो तुकांतक शब्द हो जाएगा ई, लाइफ, स्ट्राइफ, इसको कर लीजिए एफ, ई और एफ। अगर आपसे कोई तुकांतक वर्ड पूछ लेता है इस स्टेंजे में, आप बताएंगे बेटल का केटल और लाइफ का स्ट्राइफ। प्रोनाउंसिएशन करके आप लोग देख लेंगे, बेटल एल, केटल एल, लाइफ इफ, स्ट्राइफ इफ, ये दोनों वर्ड आपस में तुकांतक हैं। आइए देखते हैं हम लोग। इन द वर्ड्स माने संसार की, ब्रॉड माने विशालकाय, फील्ड माने मैदान, और बैटल माने जंग, युद्ध, युद्ध के, इन द ब्रॉड फील्ड, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड्स ऑफ लाइफ, ऑफ बैटल, संसार के विशाल का युद्ध के मैदान में। संसार क्या है? ये बहुत विशाल का युद्ध का मैदान है ये संसार। द वर्ल्ड इज ए बैटल फील्ड, संसार युद्ध का मैदान है और हम योद्धा हैं। इस संसार की जंग को लड़ना है। कैसे? इन्होंने कहा इन द वर्ल्ड माने संसार के, ब्रॉड माने विशाल का, फील्ड माने मैदान, और बैटल माने युद्ध के, संसार के विशाल का युद्ध के मैदान में, इन द बिबवश ऑफ लाइफ, इन द बिबवश माने पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जीवन, और जीवन के इस पड़ाव में, बी माने बनो, नॉट माने नहीं, लाइक डम्ब माने गूंगे, ड्राइव इन माने भगने वाले, केटल माने पशु, डरने और भगने वाले पशु, गूंगे और भागने वाले पशुओं की तरह मत बनो, चुपचाप मत बैठो, संघर्ष करो, बी माने बनो ए हीरो, एक नायक, इन स्ट्राइप माने संघर्ष में, बल्कि संघर्ष में नायक बनो, नायकों की तरह कार्य को करो, नायकों की तरह हमेशा आगे को बढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। बी माने बनो, नॉट नहीं, लाइक, डम्ब माने गूंगे, एंड ड्राइव इन माने भगने वाले, केटल माने पशु, गूंगे और भागने वाले पशु मत बनो, पशुओं की तरह मत बनो, बल्कि बी माने बनो ए हीरो, नायक, इन स्ट्राइप, संघर्ष में, संघर्ष में आपको क्या बनना है? हीरो बनना है, नायक बनना है, बन जाओ नायक। चारों लाइन देख लीजिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल का जीवन के मैदान में, इन द बिबवश ऑफ लाइफ, जीवन के पड़ाव में, बी बनो नॉट लाइक डम्ब ड्राइव इन केटल, भागने वाले गूंगे पशु मत बनो, बी बनो ए हीरो, नायक बनो, इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में मेरे प्यारे बच्चों, संघर्ष में हीरो बनो, संघर्ष में नायक बनो। आइए हम लोग अंतिम स्टेंजा देते हैं। इसमें बेटा हम लोग पहले राइमिंग वर्ड देख लेते हैं। डूइंग का परसुइंग, फेथ का वेट, क्योंकि डूइंग आ रहा है, इंग, फेथ, तो अब इसको ले लीजिए जी और इसको ले लीजिए एच।
अगर कोई पूछता है तो आप डूइंग का राइमिंग वर्ड बताएंगे परसुइंग और फेथ का राइमिंग वर्ड बताएंगे वेट, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो पाएंगे डूइंग में इंग आ रहा है, परसुइंग में इंग आ रहा है, फेथ में एट आ रहा है, वेट में एट आ रहा है। आइए अंतिम स्टेंजा देखते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। देन माने तब, जब जीवन में जब संघर्ष में नायक बनना है, देन तब लेट अस हमें चाहिए, बी अप उठना, तब हमें उठना चाहिए, एंड डूइंग और कार्य को करना चाहिए। उठ जाओ, निंद्रा से जाग जाओ, जागरण कर लो और जागरण करने के पश्चात अपने कार्य में क्रियाशील बन जाओ। लेट अस देन बी अप, तब हमें उठना चाहिए, एंड डूइंग और कार्य को करना चाहिए। कैसे? विथ ए हार्ट, हृदय से, तन से, मन से, धन से, दिल से। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेथ, एनी माने किसी भी प्रकार के, फेथ माने भाग्य, किसी भी प्रकार के भाग्य के निर्माण के लिए हमें अपने कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, तब हमें उठ जाना चाहिए और उठने के पश्चात किसी भी प्रकार के भाग्य के निर्माण के लिए हमें अपने कार्य को कर देना चाहिए। स्टिल माने हमेशा, अचीविंग माने पहुंचना चाहिए। हमेशा हमें अपने कार्य पर पहुंचना चाहिए। स्टिल हमेशा, परसुइंग माने पीछा करना चाहिए, हमेशा कार्य का पीछा करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वालिटीज देखिए। स्टिल अचीविंग, हमेशा पहुंचना चाहिए। स्टिल परसुइंग, पूरा पीछा करना चाहिए। लर्न, सीखना चाहिए। टू लेबर, मेहनत करना। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना। हमें पूरा पहुंचना चाहिए अपने कार्य पर, पूरा कार्य का पीछा करना चाहिए, मेहनत करना सीखना चाहिए और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। फिर से देख लीजिए। देन लेट अस बी अप, तब हमें उठना चाहिए, एंड डूइंग और करना चाहिए, तब हमें उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और अपने कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए। विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, किसी भी प्रकार के भाग्य के निर्माण के लिए सहृदय हमें जुट जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अपने कार्य पर पूरा पहुंचना चाहिए। स्टिल परसुइंग, कार्य का पूरा पीछा करना चाहिए। लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने चारों स्टेंजे में आपने राइमिंग वर्ड देखा। आपको याद करना है टाइटल, आपको याद करना है पोएट का नाम, आपको देख लेना है अपने क्या कहते हैं दुकान तक वर्डों को, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। और इसमें आने वाले क्वेश्चन को हम अपने अगले लेक्चर में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपकी ये पोयम मैं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम आपके साथ होंगे, अगले नए लेसन, नए जोश के साथ, नए होश के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई कठिनाई आए तो कृपया मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूं। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद विजय सर। अगले लेक्चर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुड बाय।